नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रायन एकेडमी के यूट्यूब के ऑनलाइन पोर्टल पे। देखेंगे सीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी, बीएस ब्लूम। देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आप बीएस ब्लूम के बारे में बिल्कुल क्लियर करके जाएंगे और इससे 1 या 2 नंबर आप पक्के करेंगे। देखेंगे बेंजामिन ब्लूम जिसको कहते हैं, इन्होंने 3 पक्ष बताए हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। कितने 3 पक्षों की बात की है और इसमें भी इन्होंने चरण बताए हैं। कितने पक्ष बताए बेंजामिन ब्लूम ने? 3 पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। अब देखेंगे इनकी विस्तृत चर्चा क्या होता है। ज्ञानात्मक पक्ष में किनको किनको रखा है इन्होंने, उसके बाद भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष में ये ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। कभी कभी सीटेट में इनका सीक्वेंस से क्रम पूछ लेता है। बीएस ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के सीक्वेंस से लगाइए तो आप इनको ज्ञान आता है, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अब क्या करेंगे, इनको विधिवत देख लेंगे। ज्ञान और अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन क्या होता है। तो देखेंगे ज्ञानात्मक। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए, कुछ बच्चे ज्ञान और अवबोध में इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं कि ज्ञान क्या है, अवबोध क्या है। तो आज हम आपको ऐसे समझाएंगे कि आपको ज्ञान और अवबोध में बिल्कुल डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ज्ञान क्या है? ज्ञान होता है किसी सामग्री का ज्ञान होना। मतलब जैसे किसी सामग्री का ज्ञान होने का मतलब, जैसे हमने आपको बताया कि ये क्या है, अमरूद है, तो आप इसका नाम जान गए कि कोई एक फल होता है जिसका नाम क्या है, अमरूद है। फिर क्या है, अवबोध। अवबोध में क्या हो गया, सामग्री के विषय में जानकारी होना। क्या? जानकारी होना। अब जब जान गए कि तुम्हारा जानना है क्या कि ये अमरूद है, तो क्या ये तुम्हारा ज्ञान हुआ कि आप उसको जानते हैं कि एक फल का नाम अमरूद है। लेकिन अवबोध क्या होगा, सामग्री के विषय में पूर्ण जानकारी होना, मतलब विषय में जानकारी होना। जैसे ये फल है, ये खाया जाता है, ये पकता है तब मीठा होता है, इसमें दाने होते हैं, तो क्या है, ये अवबोध है, सामग्री के विषय में आपको जानकारी हो गई। फिर क्या है, अनुप्रयोग क्या है, जानकारी का उपयोग या प्रयोग करना। आप जान गए कि ये अमरूद है, ये खाया जाता है, तो क्या इसका अनुप्रयोग कर लिया आपने और इसका क्या उपयोग कर लिया। फिर देखेंगे फोर्थ, इसमें टॉपिक क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, विश्लेषण। जानकारी को कई भागों में अलग करके समझना। जैसे उसको कई भागों में अलग करके समझेंगे, क्या है, अमरूद है, उसमें क्या है, जब कच्चा होता है वैसा होता है, जब पकता है तब मीठा लगता है, उसमें दाने होते हैं, उनके कई भागों के अलग अलग बारे में आप समझ जाएंगे उसके बारे में। फिर इसका देखेंगे संश्लेषण, सभी भागों को मिलाकर एक रूप में रखना। और मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन पहचान करना, जांच करना। इसके लास्ट पॉइंट आता है 6 पॉइंट, मूल्यांकन का पहचान करना उसकी, फिर जांच करना। देखेंगे अब भावात्मक पक्ष के बारे में। भावात्मक पक्ष को समझ लेते हैं, क्या है, ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अनुमूलन करना, संगठन करना, चरित्रीकरण करना। ग्रहण करना, जैसे हम किसी चीज़ को बताएं कि जो जानवर होते हैं, क्या उन पे हमें दया करनी चाहिए और उन्हें हमें मारना नहीं चाहिए, तो क्या आप इस बात को आप क्या ग्रहण करेंगे। फिर अनुक्रिया करके क्या, अनुक्रिया क्या करेंगे, उन पे इम्प्लाई करेंगे कि हमें जानवरों पर क्या दया करनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। फिर उन्मूलन क्या, प्रयोग करके जानेंगे, उनको उन्मूलन करेंगे। फिर क्या, उन्मूलन करेंगे, संगठन करेंगे, संगठन की बातों को कि हमें किन किन जानवरों से दूर रहना, बचना चाहिए, किन किन जानवरों से हमें प्रेम करना चाहिए। चारित्रीकरण, उसके जब आप जान जाएंगे, जैसे शेर आपके पास आ गया तो आप क्या उससे प्रेम नहीं करेंगे, उससे दूर रहेंगे, तो क्या ये चरित्र में आपके उतर जाएगा। फिर क्रियात्मक पक्ष है, देखेंगे क्रियात्मक पक्ष में होता है अनुकरण, परिचालन, शुद्धता, संयोजन, स्वाभाविक। अनुकरण क्या, जैसे हमने आपको किसी बात को बताया, आप बताए बात क्या, मतलब मैंने आपको बताया कि साइकिल चलाना। क्या साइकिल आपने देखा, किसी कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, तो क्या आप उसके पीछे उसको अपने मन में भी कि हम भी साइकिल चलाएंगे, आपका अनुकरण आएगा। फिर परिचालन, अगर आप उसको क्या, आप भी उस साइकिल को चलाना सीख रहे हैं, आप चलाने लगे उसको, क्या परिचालन, वो आपने भी साइकिल चलाई तो परिचालन किया। परिचालन क्या, शुद्धता में, शुद्धता पॉइंट आता है क्या, एक बार में कोई व्यक्ति एक निपुण नहीं हो जाता कि वो साइकिल चलाने में पूरा सक्षम हो जाए या शुद्ध हो जाए, तो क्या उसमें शुद्धता धीरे धीरे आएगी। संयोजन, जब वो जान जाएगा कि उसमें समझ कि कैसे साइकिल चलाई जाती है, कैसे इसको हम अच्छे तरीके से
चला सकते हैं और संयोजन कर सकते हैं उसमें, तो ये संयोजन हो स्वाभाविक। जब वो जान जाता है, उसके दिमाग में ये आ जाता है कि हम सबसे बेटर अच्छी साइकिल चला रहे, तो उसको सही चलाने उसके स्वभाव में आ जाता है। ये थे ब्लूम टैक्सोनॉमी के तीनों पक्ष का विवरण। आप ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष का सीक्वेंस देख लेते हैं। ये पेपर में आता है: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष के ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अनुमूल्यन करना, संगठन करना, चारित्रीकरण करना। क्रियात्मक पक्ष देखेंगे: अनुकरण करना, परिचालन करना, शुद्धता, संयोजन, स्वाभाविक। ये थे ब्लूम टैक्सोनॉमी के तीनों पक्षों का विधिवत वर्णन। आपको इस वीडियो से सीटेट में 1 नंबर तो पक्का आपका इस वीडियो से पक्का हो गया होगा। ऐसी ही लगातार ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग चंद्रा एन एकेडमी।